नेक्स्ट है शिवास थ्योरम। तो शिवास थ्योरम जो होती है वो बेसिकली ओलंपियाड्स में काफी काम आती है, ओलंपियाड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका थोड़ा एप्लीकेशन अपन यहाँ भी लेंगे, इसी के आपके समझना इजी हो जाएगा क्या मतलब है। उन्होंने कोई भी ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, ये ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी। शिवास क्या होती है, शिवेंस बोलते हैं। शिवेंस मतलब ये कोई लाइन है इस तरह से, ठीक है ना। इसको अपने मान लिया कुछ एक्स, इसको मान लिया अपने वाई, इसको मान लिया जेड। ये कॉमन पॉइंट है पी, इसे पास कर रही है। तो थ्री शिवियंस हैं जो ट्रायंगल के अंदर में क्या कर रही है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, सेम पॉइंट से पास कर रही है। तो एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड AX BY CZ are three concurrent lines, इनको बोलते हैं शिवेंस। ठीक है, देन प्रॉपर्टी क्या बोलती है जो शिवास थ्योरम है, वो ये बोलता है कि BX बाय XC इंटू CY बाय YA इंटू AZ बाय ZB इक्वल टू कितना होगा, 1। ये बोलता है आप, ये थ्योरम है कि इनका रेशियो हमेशा 1 होता है। ये इसका वाइस वर्सा भी काम करता है। इसे कन्वर्स की बात करें हम लोग, इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स भी काम करता है यहाँ पे। कन्वर्स क्या है इसका, इफ BX बाय XC इंटू CY बाय AY इंटू AZ बाय ZB इक्वल टू 1, देन लाइन्स आर कॉन्करेंट। लाइन्स क्या होंगी, कॉन्करेंट। ये होती है शिवास थ्योरम, ठीक है ना। इसका प्रूफ होता है, प्रूफ मैं नहीं ले रहा यहाँ पे, वो ओलंपियाड में काम आता है हमारे। सिर्फ ये याद रखना कि अगर रेशियो गिवन है तो लाइंस कॉन्करेंट है, ठीक है। कॉन्करेंट है तो रेशियो का प्रोडक्ट कितना हो गया, 1। क्लियर है क्या। जैसे मान लो अगर हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट मीडियंस आर कॉन्करेंट, मीडियंस आर कॉन्करेंट। हम कोई भी ट्रायंगल ले यहां पर, तो ये अपने ट्रायंगल लिया, जो आपकी मीडियंस होती है यहाँ पे वो किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में। सामने वाली साइड को 2:1 में करती है, 1:1। मीडियंस क्या करती हैं, बाइसेक्ट। मीडियन क्या करती हैं, तो इसके रेशियो का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1/1, 1/1, 1/1 से 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मीडियंस क्या हो गई, कॉन्करेंट। मीडियंस क्या हो गई, कॉन्करेंट। क्लियर है क्या। ऐसे आप और भी प्रूव कर सकते हैं, आप चाहें तो एंगल बाइसेक्टर के लिए प्रूव कर सकते हैं। मान लो हम प्रूव कर रहे हैं आप एंगल बाइसेक्टर के लिए, ठीक है। फॉर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ध्यान से देखना, कोई भी ट्रायंगल है पास ए बी सी, ये हमने लिया एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना होगा, A/2। ये भी कितना होगा, A/2। होगा ही नहीं होगा, कोई डाउट है तो। और मान लो एक एंगल बाइसेक्टर हमने और ले लिया सामने से इस तरह से, इस पॉइंट को कुछ मान लिया D, इस पॉइंट को मान लिया E। तो ये वाली साइड यहां से यहां तक की साइड कितनी होती है, C। और ये साइड कितनी होती है, D। होगी या नहीं होगी। आपको पता है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, करस्पॉन्डिंग साइड में। मतलब जो BD बाई DC जो रेशियो होता है वो होता है C/B। कितना होता है, C/B। अब ये पता है आता कैसे, ये पढ़ा है आप लोगों ने ये, ठीक कोई बात। यहां देखिए आप, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा,
पाई माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? अब ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में साइन रूल लगा रहे, तो बी डी के सामने एंगल क्या है? ए बाई टू। इसका साइन कितना आएगा? साइन ए बाई टू आएगा नहीं आएगा? और ये साइड सी है, इसके सामने एंगल क्या है? थीटा, तो ये कितना आ गया? साइन ए। कोई डाउट है? अब ट्रायंगल ए डी सी में, इसमें साइन रूल लगाया अपन ने, तो डी सी के सामने एंगल क्या है? साइन ए बाई टू। और इस बी के सामने एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बी डी बाई डी सी, बी डी बाय डी सी, ये कितना आ गया? सी बाय बी। तो ये सी बाय बी होता है। ये रेशो कितना होता है? जैसे मालूम मैं एक बाइसेक्टर बना देता हूँ, इसको अपन उठा लेते हैं। ये अपन ने एक और एंगल बाइसेक्टर ले लिया अपन ने, ये पॉइंट ले लिया अपन ने एफ। तो ये जो रेशियो होता है, इसको ई है अपने पास, ठीक है। तो बी डी बाई डी सी, ये कितना आ गया? सी बाय बी। सी ई बाय ए, ये साइड ए है, ये साइड सी है, तो ए बाय सी। ए एफ बाय एफ बी, ए एफ मतलब कितना आ गया? बी बाय ए, कितना आ गया? बी बाय ए। इनको मल्टीप्लाई किया तो बी डी बाई डी सी इंटू सी बाय ए इंटू ए एफ बाय एफ बी, तो कितना पॉइंट आ रहा है? 1। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे? कॉन्करेंट। क्या होंगे? कॉन्करेंट। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट है मेरे पास, बहुत अच्छे कंसेप्ट है यहाँ पर, मतलब ये बहुत अच्छी थ्योरम है, इससे बहुत सारी चीजें प्रूव की जाती है। एक अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको मैं। मान लो हमने ये कोई ट्रायंगल ले लिया इस तरह से, ये वाला। अब कोई भी, ये जनरलाइज कर रहा हूं मैं काम, मैंने क्या मान लिया? ये रेशियो है लैम्डा 3, ये है लैम्डा 2, ये है लैम्डा 1, ये है लैम्डा 3, ये है लैम्डा 2, ये है लैम्डा 1। मतलब आपको क्या दिया हुआ है? बी डी बाई डी सी, ये माना आपने लैम्डा 3 बाय लैम्डा 2, ठीक है। और लाइन्स कॉन्करेंट है, मेरे को मान लिया। सी ई बाय ए, ये कितना आ गया? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3। और ए एफ बाय एफ बी, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। अगर लाइन्स कॉन्करेंट है तो रेशियो हमेशा यही आएगा। अगर लाइन्स गिवन क्या है आपको? बी डी बाई डी सी इंटू सी बाय ई इंटू ए एफ बाय एफ बी, ये आपको 1 है। तो हमेशा इसके बाद ये रेशियो आता है, कोई भी इक्विवेलेंस क्यों ना हो। ये आता कैसे है, इसकी बात करें अपन। आपने अपन ने क्या किया, इसकी प्रूफ की बात करें अपन, ये आया कैसे? हमने क्या किया? लेट बी डी बाई डी सी को हमने कोई भी रेशियो मान ली, इसको मान लिया हमने लैम्डा 3 बाई लैम्डा 2 मान लिए। क्लियर है क्या? कुछ भी मान लो, कुछ भी रेशियो हो सकता है, तो हमने मान लिया इसको। तो मेरे पास इसमें रखा, यहाँ पे इसको यहां रखा अपन ने, तो सी ई बाई ए इंटू ए एफ बाई एफ बी, ये कितना आ गया? सो वी कैन अज्यूम क्या? सी ई बाय ए को हमने मान लिया के बाय लैम्डा 3, और ए एफ बाय एफ बी को हमने मान लिया लैम्डा 2 बाय के। रेशियो सेम ही आ रहा है। और क्लियर क्या? उसके बाद हमने क्या कर लिया? अज्यूम के बराबर लैम्डा, अज्यूम के बराबर आगे करो। तो हमेशा देखो, इसको मैं सिमेट्रिक लिया है, सी वाला इधर लैम्डा 3, बी वाला उधर लैम्डा 2। अब ए सी पे आओ, सी वाला उधर लैम्डा 3, ए वाला इधर लैम्डा 1। ए बी पे आओ, ए वाला इधर लैम्डा 1, बी वाला उधर लैम्डा 1 सी के लिए, लैम्डा 1 ए के लिए, लैम्डा 2 बी के लिए, लैम्डा 3 सी के लिए। क्लियर है क्या? समझ में आया ये? तो ये हुआ मेरा पहला कंसेप्ट, ठीक है। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या जनरलाइज प्रूफ कर दिया। दूसरा कंसेप्ट जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे हमने कोई भी ले लिया, हमने क्या किया? एक लाइन ली इस तरह से, इस पॉइंट को मान लिया आर। तो हमने क्या किया? ड्रॉ
डी आर पैरेलल टू बी, ड्रॉ डी आर पैरेलल टू बी विच इज डी आर पैरेलल टू बी। ठीक है, अब ट्रायंगल ए डी आर में, इन ट्रायंगल ए डी आर, ट्रायंगल ए डी आर की बात करें अपन तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी। आप मुझे बताओ एपी बाई पी डी, एपी बाय किसके बराबर होगा, ए बाय ई आर, टू लाइंस पैरेलल है, कोई डाउट यहाँ था। अब ट्रायंगल ले लो आप बीईसी, ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी में लें तो बीडी बाय डीसी, बीडी बाय ये किसके बराबर आएगा, ई आर बाय आर सी, आएगा नहीं आएगा। अब ई आर बाय आर सी ये निकालना बाकी रह गया मेरे को, तो ई आर बाय आर सी निकालना है मुझे। और यहां से अगर हम बात करें तो ई आर बाय आर सी है ना, तो ई आर बाय आर सी कितना आएगा, लैम्डा 3, ये वाला लैम्डा 2, ये वाला लैम्डा 1, ये वाला लैम्डा 3 और ये वाला लैम्डा 2, यही। तो यहां से ई आर बाय आर सी की बात करें, बी डी बाय डी सी किसके बराबर है, लैम्डा 3 बाय लैम्डा 2, बी डी बाय डी सी किसके बराबर है, लैम्डा 3 बाय लैम्डा 2। तो यहां से हम बात करें ईसी, जो ईसी सेगमेंट होगा, ईसी इज ए, एसी में जो ई पॉइंट आ रहा है, एसी में यहां देखो अपन मैं बना के दिखाएगा आपको मैं, ये ए है, ये सी है, ये बीच में ई पॉइंट है, तो ए कितना है, लैम्डा 3 है, और ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है बी, ए सी लेंथ तो बी है ना। तो आप मुझे बताओ ईसी लेंथ कितनी होगी, ये पहले आप काम करो, आपको दिए बी बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3, और इसका कितना रेशियो है, लैम्डा 1, कितना रेशियो है, लैम्डा 1 है या नहीं है। तो ये आ गया ईसी। अब बात करते हैं ई आर की, ई आर, ई आर बाय आर सी कितना है, लैम्डा 3 बाय लैम्डा 2, तो ई आर कितना होगा, लैम्डा 3 बाय लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ऑफ ईसी, होगा या नहीं होगा, सही तो है बेटा, सही है। ई आर बाय आर सी, ई आर जो है वो लैम्डा 3 है, तो लैम्डा 3 बाय लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 2 ऑफ ईसी, ईसी मैं ऊपर निकाल चुका हूं, तो कितना आ गया, लैम्डा 3 बाय लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 2, ईसी कितना आया था मेरे पास, बी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ गए। अब मैं बात करूं ए लेंथ की, ए लेंथ कितनी होगी, लैम्डा 3 टाइम्स है, तो वो आ गई बी लैम्डा 3 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब यहां से एपी बाय पीडी जो मैंने ऊपर निकाली थी, एपी बाय पीडी वो आ गई मेरे पास ए बाय ई आर के, दोनों का रेशियो लूंगा तो ये आएगा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बाय लैम्डा 1। अब बहुत सारा ये सब निकालने की जरूरत क्या आ रही है, इसका फायदा क्या हुआ जो मैंने निकाला है ये ज्योमेट्री से, मैंने क्या निकाल दिया, शीवियंस आपस में किस रेशियो में डिवाइड करती है, शीवियंस आपस में किस रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पे लैम्डा 3 या लैम्डा 2, इनका सम तो ऊपर है, बचा हुआ नीचे है, एपी बाई पीटी कितना होगा, इसका सम लिखो, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, बचा हुआ क्या है, लैम्डा 1, इधर बीपी बाई पी, इन दोनों का तो लैम्डा कितना, ये कितना होगा, अब मैं लिखना चाहूं यहाँ पे एपी बाय पीडी आ गया, अब मैं पूछूं बीपी बाय पी, तो ये आ गया मेरे पास लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 कुछ भी बोले जा रहा है, सीपी बाय पीएफ, ये आ गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 2। अब शीवेंस के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2, सॉरी मीडियन के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कितने होते हैं, 1। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो उसके लिए लैम्डा 1:2 लैम्डा 2:2 लैम्डा 3 ये कितने होते हैं, 1:1:1, रख दो क्या आ गया, 2:1, इसलिए मीडियन किस रेशियो में डिवाइड करती हैं, 2:1।
समझ में आया क्या? तो अब जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स के। किसमें करते हैं? तो उसके लिए लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 टू लैम्डा 3 ये होता है a टू b टू c। कितना होता है? a टू b टू c। क्लियर है क्या? बाकी को भी लिखाऊंगा अभी मैं। तो ये हमको मीडियन का मिल गया और एंगल बाइसेक्टर का मिल गया, ये प्रूफ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये सी ए बी प्लस ऊपर बी प्लस सी इज टू एंगल बाइसेक्टर मिलअप करते हैं बी प्लस सी इज टू। क्लियर? कोई डाउट है? इसे तो और ही प्रूफ करेंगे अपन, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। नेक्स्ट में मेरे काम की चीज है यहाँ पर तीसरा पॉइंट। जो ये पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा कॉमा लैम्डा 1 y1 प्लस लैम्डा 2 y2 प्लस लैम्डा 3 y3 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा। दिस पॉइंट जहां पे ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट आ गया x3 y3। इस फॉर्म में जो कंसेप्ट मैंने सिखाया ना आपको, इससे फायदा क्या होगा? जो ट्रायंगल के 4-5 पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, सबके रेशियो, सबके कोऑर्डिनेट सब याद रहेंगे। आपको अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप एक का याद कर रहे हो एक का भूल गए। ये फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है कि किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल। ये जनरल कंसेप्ट है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये जनरल कंसेप्ट है, किसी भी सीक्वेंस पे ये एप्लीकेबल होता है। तो जो मेरे पास पी पॉइंट आ गया, पी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हीवियंस, वो मेरे पास कितना आ गया? दिस इज द पॉइंट। क्लियर है क्या? समझ में आई है? अब इसकी बेस पे हम लोग सारे काम करेंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर सम। अब देखो अभी तक हमने एक भी पॉइंट नहीं निकाला, अब स्पेशल पॉइंट्स हैं ये, सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल। ये पॉइंट्स आपको पता नहीं होते हैं, तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ। जो मैं कहा था स्ट्रिक्ट लाइन में काम आएगा आप लोगों के, वो बेसिकली यही काम आएगा। तो मैं ले यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट ले लिया मैंने सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर। इसको बोलते हैं सर्कम स्क्राइब सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कम स्क्राइब सर्कल। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल बनाया मैंने, ये लिया ट्रायंगल। दिस इज ट्रायंगल। ये हमने लिया ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ पे कहीं पर है, दिस सेंटर। ठीक है, तो दिस सेंटर ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये लेंथ इसके बराबर होती है, ये लेंथ इसके बराबर होती है, ये लेंथ इसके बराबर होती है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। इसका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना?
इस पॉइंट को मैंने मान लिया O, तो यहां पे OA बराबर OB बराबर OC बराबर कितना होता है R, सर्कल रेडियस के बराबर होता है। तो ये सारे डिस्टेंस ये वाले, ये सारे R होते हैं, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। सेंटर का सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस कितना होता है सेम, ये किसके बराबर आ गया रेडियस, और ये R जो रेडियस होती है, जो रेडियस R है वो होती है ABC बाय 4 डेल्टा। यानी पहले भी यूज किया था क्या? अरे कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? तो ये आता कैसे, अगर हम उसकी बात करें कि कैसे निकाला सर आपने, उस टाइम मैंने कहा था बाद में बताऊंगा आपको। इसके प्रूफ की बात करें तो हमें पता है A बाय साइन ए, ये कितना होता है 2R, और हाफ BC साइन ए, ये कितना होता है डेल्टा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई है 2 डेल्टा बाय BC, रिप्लेस कर दो। R कितना आ गया, या 2R कितना आ गया 2 डेल्टा बाय BC, R 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया ABC बाय 4 डेल्टा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे काम का है यहाँ पे वो है डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ सर्कल, कि इसके ऑफ सर्कम सेंटर पर, सर्कम सेंटर से क्या साइड का डिस्टेंस कितना होगा। इसे मान लो आपने ये ले लिया, बस ये आ गया मेरे पास। ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, इसको अपन ने ज्वाइन किया, कर दिया। अब इसको अपन ने ज्वाइन किया तो, या एक काम करो, इसको ज्वाइन मत करो, इसे ज्वाइन कर लो पहले, ये इजी होगा समझने के लिए। ज्वाइन कर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, दिस इज ए, ऊपर वाला ए नीचे वाला डबल होगा, हाफ कितना होगा ए। तो ये साइड कितनी होगी आर, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी आर कॉस, कितनी हो जाएगी डिस्टेंसेस क्या आ गए आर कॉस ए, आर कॉस बी, आर कॉस, ये ए के अपोजिट, ये बी के अपोजिट, ये सी के अपोजिट। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट मेरे काम का है यहाँ पे कि इसमें जो लैम्डा 1 इस टू लैम्डा 2 इस टू लैम्डा 3 वो आता है साइन 2A इस टू साइन 2B इस टू साइन 2। मुझे लेकिन सर यहाँ तो सीक्वेंस बनी नहीं रही है, अगर यहाँ पे डाउट आया है कि सर सीक्वेंस तो बनी नहीं रही है यहाँ पे, तो आप कैसे बोल सकते हो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाले वर्टेक्स से पास कर रही है क्या? नहीं, ये देखो, ये तो अगर इसको एक्सटेंड कर भी दूं यहाँ पे, ये यहाँ से पास कर रही है, पास कर रही है ऊपर से, नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, ये बेसिकली कौन सा रेशियो होता है देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर लिया है, ले लिया आपने, तो आपने सेंटर लिया ना, तो इस लाइन को इस सेंटर से, ये लाइन दिस, ये डी ले लिया, सेंटर को वर्टेक्स से ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली इसको ज्वाइन किया इससे, ये सेंटर है मेरे पास पी, और इसको ज्वाइन किया। अब जो ये नया रेशियो आएगा ना BD बाई DC, दिस BD बाई DC, दिस रेशियो इज sin 2A बाय साइन, दिस BD बाई DC कितना आएगा sin 2A बाय sin 2। क्लियर है क्या? सर्कम सेंटर को जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की जगह क्या रख देंगे आप, sin 2A sin 2B sin 2C। तो सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे पास वो क्या आ रहा है x1 sin 2A प्लस, तो नॉट, हाँ, प्लस x2 sin 2B प्लस x3 sin 2C अपॉन में कितना आ गया sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। ऐसे y कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मेरे पास, y1 sin 2A प्लस y2 sin 2B प्लस y3 sin 2C अपॉन में कितना आ गया sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। क्लियर है क्या?
ये आ गया हमारे पास, दिस द फॉर्मूला। क्लियर है क्या? इसमें एक कंसेप्ट और होता है क्या, 2-3 पॉइंट्स हैं, देखना ध्यान से। इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, circumcenter lies outside the triangle. It lies outside the triangle. मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल कैसे बनेगा यहाँ पे, ये सर्कल लिया अपन ने, ठीक है। तो ट्रायंगल बनने वाला है मेरे पास, कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा और सेंटर होगा यहाँ पे। अगर सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है ना कॉर्ड मेजर आर्क पे क्या बनाती है, एक्यूट एंगल। कॉर्ड मेजर आर्क पे क्या बनाती है, और माइनर पे ऑब्ट्यूज। तो मैं एक साइड ले रहा हूं, अगर इसको ऑब्ट्यूज बनाना है तो वो नीचे बनाएगा ऊपर बनाएगा, ये जो कॉर्ड है ये वाली, मान लो ये बीसी कॉर्ड है, ये बीसी कॉर्ड को ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, कहां पर बनाएगा, ऊपर। नीचे तो मेजर आर्क है, नीचे तो, और मेजर आर्क पे क्या बनता है, एक्यूट। मेजर आर्क पे क्या बनता है, और माइनर पे ऑब्ट्यूज। तो अगर उसको ऑब्ट्यूज बनाना है तो ट्रायंगल कहां बनेगा, ऊपर। तो वो सेंटर कहां चला गया, बाहर। और अगर उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनना है तो नीचे। तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वाला केस, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन केस ऑफ acute angled triangle it lies inside the triangle, ठीक है। अब मुझे बताओ इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या बनेगा, अगर किसी भी कॉर्ड को 90 बनाना है सर्कमफ्रेंस पे, वो कॉर्ड क्या होनी चाहिए, डायमीटर। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल circumcenter is the midpoint of hypotenuse। क्योंकि यहां पे हम देखें, यहां पे ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, अब जो कॉर्ड बन रही है मेरे पास वो क्या बन रही है, दिस द कॉर्ड, और ये सेंटर हो जाएगा मेरे पास, दिस द सेंटर। जब जाके ये एंगल कितना बनेगा मेरे पास, 90। और ये 90 है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना किसका, हाइपोटेन्यूज का। कोई भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये हमने ले लिया, दिस इज कुछ मान लो ए बी सी मान लिया, इस केस में उल्टा है तो ठीक है, अपन ए यहां ले लेते हैं, ए बी सी। तो जो मेरा सर्कम सेंटर होगा वहां पर होगा मिड पॉइंट पे, दिस इज सर्कम सेंटर। क्लियर है क्या, सर्कम सेंटर में BD बाई DC, ये sin 2 है, sin 2 भी कैसे आता है वो समझते हैं अपन। तो अपने डायग्राम ले लिया यहाँ पे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप्स किए, ये 90 है, इस तरह से मान लो ये कितना है 90, इस लाइन को हटा देते हैं, काम फटाफट है, ये तक, ये एंगल 90, कोई डाउट है। अब देखो यहाँ पे, इसमें हम बात करें तो BD बाई DC, इसको हमने क्या किया, हाफ, जो ये हाइट है इस ट्रायंगल की मैंने हाइट मान ली h, क्या मान ली मैंने, h मान ली, इसको मैंने हाफ इंटू एच से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ इंटू एच से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अरे समझ में आ रहा है। तो ये ऊपर कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और नीचे कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, है या नहीं। इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया बीटा, मान लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आएगा, एक तरीका और लिखने का, हाफ AB इंटू AD इंटू साइन अल्फा, होता है ना, हाफ BC साइन है, दो साइड्स और उसके बीच के एंगल का साइन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना आएगा, हाफ AD इंटू AC साइन बीटा। तो ये AD कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया मेरे पास, AB कितना है C, और AC कितना है B, तो C बाई B
साइन अल्फा बाय साइन बीटा, ये आ रहा है। अब अल्फा और बीटा निकालना बाकी रह गया। ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ये एंगल तो 90 है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल सी है, ये सी है तो ये भी कितना होगा सी, ये सी है तो ये भी कितना होगा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 90 माइनस, ऐसे बीटा कितना आ गया, ये बी है तो ये भी कितना होगा बी 90 माइनस, कितना हो गया, तो बी डी बाई डी सी, साइन अल्फा मतलब सी साइन सी, नॉट साइन सी, कॉस सी, और बी कॉस बी, ये सी को रख दिया 2r साइन सी और बी को रख दिया 2r साइन बी, तो ये कितना आ गया 2r साइन सी कॉस सी बाई 2r साइन बी कॉस सी, ये r कैंसिल हो गया, 2 साइन सी कॉस सी कितना हो गया साइन 2c, और ये कितना आ गया साइन 2। क्लियर है क्या। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इन सेंटर एंड इन सर्कल, इन सेंटर और इन सर्कल, इसका आता है इन रेडियस, क्या आता है, और इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल, क्या बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्लियर है क्या। अब मैं इंस्क्राइब्ड सर्कल की बात करूंगा, देखो ध्यान से, ये क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal angle bisectors, internal angle bisectors of angles of triangle। याद रखना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ट्रायंगल में दो तरह के बाइसेक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होगा बाद में समझा दूंगा भाई। जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनके इंटरनल बाइसेक्टर बोलते हैं, उसके बाइसेक्टर को इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं इन सेंटर, क्या बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर है क्या। जैसे हमने कोई भी सर्कल ले लिया, आप ये ले लिया, ठीक है, ये साइड्स बना देते हैं, ये बन गया आप, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो सेंटर बनेगा मेरे पास दिस इज आई, इसको बोलते हैं आई। ये सिंबल्स भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में काम आ जाते हैं हमारे पास। इसकी साइड से डिस्टेंस ये कितनी होगी आर, ये भी कितनी होगी आर, ये भी कितनी होगी आर, ये सारी आर होती है। क्लियर है क्या। और अगर हम इसकी बात करें, इसको हम ज्वाइन करें ऐसे इस तरह से, ये वाला ये ज्वाइन किया, तो ये एंगल कितना होगा a/2, ये एंगल भी कितना होगा a/2। क्लियर है क्या। इसमें जो आर स्मॉल आर होती है वो होती है इन रेडियस, क्या होती है, तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम साइड्स, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम साइड्स। अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, मान लो मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, तो देखो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये वाला, ये डिस्टेंस निकालना है, ये एंगल तो 90 होगा, इस साइड को मान लिया मैंने x, तो इस ट्रायंगल में साइन a/2 बराबर कितना आ गया r/x। सर ये x नहीं है, ये वाला x मान, ये वाला डिस्टेंस, इसको x मान ai, किसको x मान है, ये तो r है, तो ये r/x आ गया, तो x यहां से कितना आ गया r cosec a/2, कितना आ गया, तो डिस्टेंस क्या होती है r cosec a/2, r cosec b/2, r cosec c/2, ये डिस्टेंस आती है, ये आता है वर्टेक्स ए से, ये आता है वर्टेक्स बी से, ये आता है वर्टेक्स सी से। क्लियर है क्या। ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस।
तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side in the ratio of corresponding sides. अभी बताया था मैंने आपको A/B/C होता है, अरे होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रायंगल बना ले यहाँ पे इस तरह से, ये ले लिया हमने A, B, C और इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ले लिया D, ये E, ये F। तो मैंने बताया था आपको BD बाई DC, ये कितना होगा C बाई D। ये वाली साइड C है, ये वाली C है, ये B, तो C बाई B। सिमिलरली CE बाई AE, ये कितना होगा, ये दो देखो यहाँ पे, ये वाला कितना है A, ये कितना है C, तो A बाय C, C बाय A बाय C। और सिमिलरली AF बाय FB, ये कितना आ गया, ये इसके सामने कौन सी है B, तो B बाय A। क्लियर है क्या? तो इस केस में λ1 λ2 λ3, ये कितना आ रहा है A/B/C। तो इस केस में इन सेंटर कितना आएगा, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन में A प्लस B प्लस C, और दूसरा कितना आएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। क्लियर है क्या? These are the coordinates of in center। और इस केस में मान लो इसको I मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये अपने I मान लिए। तो मैंने बताया था AI बाय ID, ये कितना आएगा, नीचे वालों को दोनों का सम ऊपर और बचा हुआ नीचे, ये C/B है, ये कितना आ गया B प्लस C बाय A, अरे है नहीं है। सिमिलरली BI बाय I, A प्लस C बाय B, CI बाय IF, A प्लस C, ये है अपने पास B, तो A प्लस B बाय C। क्लियर है क्या? इसकी बात करें तो इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ये उसकी तरह नहीं होता सर्कम सेंटर के लिए, ये हमेशा क्या होता है, इनसाइड लाई करता है। अब इसकी बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला फॉर इन रेडियस, ये सब काम आएगा हम लोगों के इन रेडियस के फॉर्मूले। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या, फर्स्ट RS डेल्टा बाय S, सबसे ज्यादा काम तो यही आता है, ठीक है, और भी फॉर्मूले थे हमारे पास। सेकेंड RS S माइनस A 10A/2 या S माइनस B 10B/2 या S माइनस C 10C/2। तीसरा फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, तो 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2। एंड फोर्थ फॉर्मूला RS A sin B/2 sin C/2 अपॉन cos A/2, या अगर B ले रहे हैं तो बाकी दोनों sin A/2 sin C/2 और नीचे कितना जाएगा cos B/2, या C sin A/2 sin B/2 और नीचे कितना आएगा cos C/2। क्लियर है क्या? अब एक एक करके से प्रूफ लेते हैं चारों, ये आते कैसे, ठीक है। ये लिया हमने इन सेंटर, ठीक है, को ज्वाइन किया यहां से, ये आ गया I, कोई डाउट है? अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा R, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC should be equal to area of triangle IBC plus area of triangle IAC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IAB, ये होगा। इन 3 ट्रायंगल के एरिया को सम करेंगे तो पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया डेल्टा बोल दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC कितना होगा, हाइट इंटू बेस इंटू हाफ। हाइट कितनी है R, बेस कितना है A, हाफ RB, हाफ RC, पूरे में कॉमन क्या है R, अंदर कितना बचा, कि किसके बराबर होता है S, R किसके बराबर आ गया डेल्टा बाय H। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहां तक? ये हुआ फर्स्ट वाले का प्रूफ। ये किसका आया, फर्स्ट वाले का। क्लियर। अब सेकंड वाले की बात करें। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये यहां से यहां तक की लेंथ मान ली मैंने x, तो ये लेंथ कितनी होगी a माइनस एक्स बची हुई। ये a माइनस एक्स, ये भी कितनी होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल। ये टोटल साइड b थी, तो बची हुई कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, और ये कितनी होगी, और ये दोनों, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए बराबर। x किसके बराबर आ गया, c माइनस बी प्लस a माइनस ए, तो 2x किसके बराबर आ गया, a प्लस सी माइनस बी। और ये मैं आपको लिखाया हुआ किसके बराबर होता है, x किसके बराबर आ गया, s माइनस बी। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया यहाँ पे, और आप देखें यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वर्टेक्स ए वर्टेक्स से लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो कितनी होगी s माइनस, फ्रॉम b कितनी होगी, फ्रॉम c कितनी होगी s माइनस। तो मतलब यहाँ पे ये लेंथ जो आएगी मेरे पास, ये आएगी s माइनस बी, ये लेंथ आएगी s माइनस सी, ये आएगी s माइनस सी, ये आएगी s माइनस ए, ये आएगी s माइनस ए, ये आएगी s माइनस, ये आर लेंथ। क्लियर है क्या, तो यहां तक क्लियर है। ये वाला एंगल कितना होगा, b/2, एंगल बाइसेक्टर है। तो इस ट्रायंगल में tan b/2 ये किसके बराबर होगा, r अपॉन s माइनस बी। r किसके बराबर आ गया, s माइनस बी tan b। कोई डाउट है? देखो उसका एक प्रूफ और भी था मेरे पास, वो इजी था, जो जैसे मैंने लिखा है ना s माइनस बी tan b/2। तो जो tan b/2 होता है वो होता है डेल्टा बाय s माइनस। r कितना आ गया, एक स्टेप में आ गया, लोग यही करा रहे थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ये वाला प्रूफ लेते तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं मिल पाती। तो मैंने इंटेंशनली ये लेंथी प्रूफ कराया आपको, क्योंकि इससे फायदा क्या हुआ, आपको वर्टेक्स से इन सर्कल के लिए क्या मिल गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस पे क्वेश्चन डिजाइन किए आप, इस पे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगर मान लो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो क्या होगा यहाँ, कोई भी ले लिया अपने, मान लो ये ले लिया राइट एंगल एट बी, तो ये एंगल कितना होगा, इसमें सर्कल बनाया अपन ने इस तरह से, यार ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा इन रेडियस, अरे होगा नहीं होगा। तो और ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये किसके बराबर आ गया s माइनस बी। मतलब कितना आ गया a प्लस सी माइनस b/2। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या मिल गई, इन रेडियस। अगर राइट एंगल एट ए है तो इन रेडियस क्या होगी, b प्लस सी माइनस a/2। b प्लस सी, जिस पॉइंट पे राइट एंगल है वो हमारा माइनस में, ए पे है तो b प्लस सी माइनस ए, सी पे है तो a प्लस बी माइनस सी। क्लियर है क्या, समझ में आता है? अब हम बात करते हैं तीसरे प्रूफ। तीसरा प्रूफ जो, तीसरा नहीं बेसिकली फोर्थ वाला लेंगे पहले अपन, तीसरा उससे ज्यादा आता है। इस अपन ने ये ले लिया। अब क्या करते हैं, इस लेंथ को मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ये जो मेरे पास एंगल है ये वाला, ये कितना होगा b/2, ये कितना होगा c/2, और x प्लस वाई ये लेंथ कितनी होगी a। इस ट्रायंगल में tan b/2 बराबर कितना आ गया r/r। x कितना आ गया
आर कॉट वी बाई टू, ऐसे वाई कितना आ गया, तो यहां से आर कॉट वी बाई टू प्लस आर कॉट सी बाई टू बराबर कितना आ गया, ए। साइन कॉस में चेंज किया, ये मैंने कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू बराबर कितना आ गया, ए। एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ गया, साइन सी बाई टू कॉस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू साइन बी बाई टू, कितना आ गया, साइन बी प्लस सी बाई टू। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले को, तो साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू कितना होगा, कॉस ए बाई टू। आर बराबर कितना आ गया, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। क्लियर है क्या? और थर्ड वाला प्रूफ होना चाहे इससे, तो क्या करो, ए को ले लो 2r साइन, ए को ले लो 2r साइन, ये साइन बी बाई टू है, ये साइन सी बाई टू है अपॉन कॉस ए बाई टू। तो साइन ए कितना होता है, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, हाफ एंगल ब्रेक करेंगे तो कॉस ए बाई टू कट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया, 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। क्लियर है क्या? ये हुआ इन रेडियस। अब जो अगला क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, जो जेई ने पूछा भी है जब एसओटी सिलेबस में था, दैट इज लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हम सबकी लेंथ भी निकालेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये सब काम आते हैं, ये सब क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। अब तो हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो नॉट परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ये ले लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है। ये लेंथ कितनी होगी, सी, ये कितनी होगी, बी, ये एंगल कितना होगा, ए बाई टू, ये वाला भी कितना होगा, ए बाई टू, होगा ही नहीं होगा। इस ट्रायंगल का एरिया मान लिया डेल्टा वन, इसका मान लिया डेल्टा टू, तो डेल्टा बराबर कितना होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन एरिया कितना आएगा, हाफ, इस लेंथ को मान लिया एक्स जो निकालना है मुझे, तो हाफ सी एक्स साइन ए बाई टू। डेल्टा टू कितना आएगा, हाफ बी एक्स साइन ए बाई टू, और डेल्टा लिख दिया मैंने हाफ बी सी साइन। कोई डाउट है? ये हाफ तो क्या हो गया, कैंसिल। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, बी सी साइन ए बाय बी प्लस सी साइन ए बाई, साइन ए को ब्रेक किया हाफ एंगल में, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स कितना आ गया, 2 बी सी कॉस ए बाई टू बाय बी प्लस सी, ये आ गया फॉर्म। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स ए इज 2 बी सी कॉस ए बाई टू बाय बी प्लस सी। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम बी 2 ए सी कॉस बी बी बाई टू by a plus c. Length of angle bisector from C 2ab cos c by 2 by a plus b. क्लियर है क्या? क्लियर है? एक्स सेंटर इसको बोलते हैं एक्स सर्कल, या इसको बोलते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल, और इसकी रेडियस होती है, वो होती है एक्स रेडियस। क्लियर है क्या? अब ये होता क्या है बेसिकली, द एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of internal angle bisector of angle A and external angle bisectors of angle B and angle C। तो ए के अपोजिट ले रहे हैं, तो ए का तो इंटरनल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर।
तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये अपन ले लिया ए बी सी। अब जो सर्कल बनेगा यहाँ पे, वो सर्कल इस तरह से बनेगा। कि बीसी साइड को तो वो इंटरनल टच कर रहा है, लिख भी देता हूं यहाँ पे, टचिंग बीसी इंटरनली एंड ए बी एंड ए सी एक्सटर्नल, इनको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, देखो ध्यान से, ये तो इंटरनल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड I1 और IA। तो इसकी रेडियस आएगी, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। ऐसे ही बी के सामने बनेगा एक्स सर्कल बी वाला। तो कितने एक्स सर्कल बनते हैं, एक्स सर्कल जो बनते हैं मेरे पास कितने बनते हैं, तीन, तीन बनते हैं। तो जो एक्स सेंटर हम लिखते हैं यहाँ पे, एक्स सेंटर या एक्स रेडियस लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स ए, वो कितनी होगी, R1 या RA। जनरली R1 ज्यादा यूज की जाती है, RA कम यूज की जाती है। अपोजिट टू वर्टेक्स बी इस R2 और RB, मतलब RB तो बहुत कम मिलेगा आपको देखने को, R1 R2 R3 दिखता है, R3 और R4। इसमें हम बात करें फॉर्मुलेस की, तो इसमें फॉर्मुलेस आते हैं R1 बाय डेल्टा बाय S माइनस, वहां S है तो यहाँ S माइनस है, याद करना बहुत सिंपल है इसको। R2 क्या आ जाएगा, खुद देखो बताओ, R3 कितना आ जाएगा, डेल्टा बाय S माइनस सी। कोई डाउट यार, अब लिखिए हम दूसरे वाले फॉर्मुलेस भी इसके, तो यहां से R1 कितना आ जाएगा, S10 A बाई टू, R2 कितना आ जाएगा फिर S10 B बाई टू, R3 कितना आ जाएगा S10 C बाई टू। क्लियर है कि, थर्ड फॉर्मूला R1 इज A cos B बाई टू cos C बाई टू अपॉन में cos A बाई टू, जिसके अपोजिट है वो नीचे आएगा। R2 कितना आ जाएगा, B cos A बाई टू cos C बाई टू अपॉन cos B बाई टू। R3 कितना आ जाएगा, C cos A बाई टू cos B बाई टू अपॉन में cos C बाई टू। और फोर्थ R1 इज 4R sin A बाई टू cos B बाई टू cos C बाई टू, जिसके अपोजिट है उसका साइन तो आएगा, बाकी दोनों का cos आएगा। इस यहाँ पे कितना आएगा, 4R cos A बाई टू sin B बाई टू cos B बाई टू। अगले वाले का R3 इज 4R cos A बाई टू cos B बाई टू sin C बाई टू, जिसके अपोजिट है उसका ही आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है, यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ कितनी होगी R1, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी कितनी होगी R1, यहां ड्रॉप किया, ये भी कितना होगा R1। ठीक है ना, इस पॉइंट को मान लिया D, इसको मान लिया E, इसको मान लिया F। कोई डाउट यहां तक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI1, AB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACI1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI1 निकाले अपन, तो ये कितना आएगा, हाफ, ये साइड कितनी है C, हाइट कितनी है R1, अरे इस ABI1 की हाइट तो यही है ना, हाइट तो यही है इसकी, हाइट कितनी है R1, हाइट कितनी है, तो हाफ C इंटू R1, इस वाले की कितनी आ गई, हाफ B इंटू R1, इस वाले की हाफ A इंटू R1, तो R1 बाई टू कॉमन आ गया, B प्लस सी माइनस ए, B प्लस सी माइनस ए कितना होता है
2s माइनस 2a, 2s माइनस 2a, ये कितना आ गया r1 s माइनस डेल्टा, r1 कितना आ गया डेल्टा बाय s माइनस। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आ गया बस, ठीक है, ये आ गया। अब इन ट्रायंगल ए आई वन डी, इन ट्रायंगल ए आई वन डी, ये एंगल कितना होगा ए बाई टू। तो टेन ऑफ ए बाई टू ये किसके बराबर आएगा? आर वन बाय ए डी, आर वन बाय ए डी। आर वन कितना आ गया? सॉरी ए डी, हाँ ए डी 10 ए बाई टू, और ए डी किसके बराबर है? ए एफ के। ए डी और ए एफ क्या है? बराबर है। अरे है नहीं है? तो ए डी और ए एफ बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ ए डी, ये कितना हुआ? ए डी प्लस ए, एक ही बात है। तो ट्वाइस ऑफ ए डी को मैंने ब्रेक कर लिया, इसको लिख दिया मैंने ए बी प्लस बी डी, और ए एफ को लिख दिया ए सी प्लस सी ए। अब देखो क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसको लिखा मैंने ए बी, बी डी को लिख लिया मैंने बी, नॉट बी, ये वाला पॉइंट है कुछ बी, ये ई पॉइंट ये माना ना, ठीक है, थोड़ा सही लिखना पड़ेगा ना, ये ई पॉइंट वाला। तो ये कितना आ गया मेरे पास? बी, ए सी तो है ही सेम, और सी ए किसके बराबर आ गया? सी। अब बी प्लस सी किसके बराबर आ गया? बी सी। तो ट्वाइस ऑफ ए डी इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए टी। तो ट्वाइस ऑफ ए डी ये किसके बराबर आ गया? 2s। ए डी किसके बराबर आ गया? एस। ए डी एस आ गया, यहां रख दो। तो आर वन कितना आ गया? एस टेन ए बाई टू। मैं चाहता था 10 ए बाई टू रख देता डेल्टा बाई एस माइनस ए, उससे भी आया था मेरे, लेकिन मेरे को ये ड्राइव करना था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है। अरे क्लियर है क्या था? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आई है? एस। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? सी। तो ये लेंथ कितनी हो गई? कितनी हो गई? एस माइनस सी। तो ऊपर वाला भी कितना होगा? एस माइनस सी। होगा या नहीं होगा? एक काम करता हूँ, एक अलग डायग्राम में इसको शो कर देता हूँ, इससे आपको इजी रहे समझना। ये एस माइनस सी है, तो ये वाला मेरे पास कितना आ गया? एस माइनस सी। ये भी कितना हो गया? ये कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? एस माइनस सी। तो बेसिकली अगर हम बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो हमारे पास वर्टेक्स हैं ए बी सी, ए बी सी ये है, और I1 I2 I3 ये तीन तरह के सर्कल है मेरे पास। ए के लिए ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई थी? एस। बी से कितनी आई थी? एस माइनस सी। यहां से यहाँ बी वाले के लिए I2 से कितनी आएगी? एस। यहां वाले के लिए भी एस। ए वाले के लिए एस माइनस सी, इस वाले के लिए उल्टा हो जाता है, इस वाले के लिए, इसके लिए एस माइनस। क्लियर है? ये हो गया। तो ये आ गई रेडियस। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे, वो आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स सेंटर फ्रॉम साइड्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स सेंटर फ्रॉम साइड्स। तो जो I1 I2 I3, I1 वाले का कितना होगा? R1, इस वाले का R2 और इस वाले का R2। जो साइड से डिस्टेंस होता है वो रेडियस ही होती है, वो क्या होती है? रेडियस। और मैं नेक्स्ट पूछूं आपसे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स की बात करें अपन, हो जाएगा। क्या देखिए आप, हमें बेसिकली AI1 चाहिए। क्या चाहिए हमको? AI1। तो अगर हम AI1 की बात करें तो ट्रायंगल AI1D में, AI1D में साइन ऑफ A बाई टू, साइन ऑफ A बाई टू ये किसके बराबर होगा? R1 बाय AI1। तो AI1 कितना आ गया? R1 cosec A बाई टू आ गया।
अब मुझे निकालना है आई वन बी। तो मैं देख रहा हूं ट्रायंगल बी ई आई वन, बी ई। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल बी, तो बाहर वाला कितना होगा 180 माइनस बी। 180 माइनस बी का आधा कितना होगा 90 माइनस बी बाई, तो 90 माइनस बी बाई टू लिया अपन ने, तो कितना आ गया साइन ऑफ 90 माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू आर वन बाय आई वन। साइन 90 माइनस बी बाई टू कितना होगा कॉस बी बाई टू, तो आई वन बी कितना आ गया आर वन सेक बी बाई टू। कॉस नहीं, कॉस बनेगा ऊपर जाएगा सेक बनेगा। अरे क्लियर है क्या? और आई वन सी कितना आ जाएगा सही आर वन सेक सी बाई टू। तो बेसिकली ए बी सी इनका आई वन आई टू आई थ्री डिस्टेंस क्या आएगा, ए से कितना आएगा आर वन कोसेक ए बाई टू, इससे आर वन सीकेंड बी बाई टू, आर वन सीकेंड सी बाई टू, इस वाले का आर टू सीकेंड ए बाई टू, इस वाले से आर टू कोसेकेंड बी बाई टू, यहां से आर टू सीकेंड सी बाई टू, इस वाले में आर थ्री सेकेंड ए बाई टू, आर थ्री सेकेंड बी बाई टू, आर थ्री कॉसेक सी बाई टू। क्लियर है क्या? अब जो कुछ फॉर्मूले थे मेरे काम के सुनते जाइएगा बस। क्या आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन, ये होता है एस स्क्वायर। कितना होता है, कैसे आया आर वन आर टू कितना होगा एस टेन ए बाई टू एस टेन बी बाई टू, तो बेसिकली ये कितना आ गया एस स्क्वायर टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू आएगा, नहीं आएगा। अगला वाला कितना आएगा टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू, अगला वाला टेन सी बाई टू टेन, और सिग्मा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू कितना होता है वन, कितना आ गया एस स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला आर आर वन आर टू आर थ्री, ये होता है डेल्टा स्क्वायर। कैसे, आर होता है डेल्टा बाय एस, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ऊपर कितना बन गया डेल्टा की पावर 4, नीचे कितना बन गया डेल्टा स्क्वायर। अगला फॉर्मूला होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री इज इक्वल टू वन बाय आर। ये कैसे आया, वन बाय आर वन का मतलब हो गया एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, ये आ गया एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, ये आ गया एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, तीनों को ऐड किया 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाय डेल्टा, ये कितना आ गया एस बाय डेल्टा। क्लियर है क्या? फोर्थ प्रॉपर्टी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का सम आता है 4r प्लस स्मॉल आर, कितना आता है, देखो आपको याद हो मैंने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में ही, वन अपॉन एस माइनस ए प्लस वन अपॉन एस माइनस ए, वन अपॉन एस माइनस बी, वन अपॉन एस माइनस सी माइनस वन अपॉन एस इज 4r बाय आर, लास्ट क्लास में किया है अपन। तो यहां से क्या आ गया, ये आ चुका है मेरे पास। अरे समझ में आ रहा है ये? बस इस फॉर्मूले इस एस को वहां ले जाओ, एस कितना आता है, अरे जो एस है मेरे पास हमें किस फॉर्म में चाहिए 4r प्लस आर में चाहिए, एस को वहां ले जाओ और आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये काम करो, ये आ गया वन अपॉन एस माइनस ए प्लस वन अपॉन एस माइनस बी प्लस वन अपॉन एस माइनस सी इक्वल टू 4r बाय आर प्लस वन बाय, ये आ गया डेल्टा था यहाँ पे, ये आ गया, अब डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया डेल्टा बाय एस माइनस ए डेल्टा बाय एस माइनस बी डेल्टा बाय एस माइनस सी इक्वल टू 4r प्लस डेल्टा बाय एस, ये कितना हो गया स्मॉल आर। क्लियर है क्या? तो इसी के बेस पे हमें सिग्मा आर वन आर टू आर थ्री मिल गया, सिग्मा आर वन आर टू और आर वन आर टू आर थ्री। अगर मैं बोलूं क्यूबिक इक्वेशन whose roots are r1 r2 r3, तो वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 4r प्लस आर प्लस एस स्क्वायर एक्स माइनस डेल्टा स्क्वायर बाय आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर
4r प्लस आर प्लस एस स्क्वायर एक्स माइनस आर एस स्क्वायर। डेल्टा को लिख दिया। आर कितना होता है, डेल्टा कितना होगा, आर एस, रिप्लेस कर दिया, ये आ गया।